जोहार झारखंड। मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना झारखंड। फिलहाल मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के बरगट्ठा ब्लॉक प्रखंड कार्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर व्यापारी पंचायत के इस कल्हावत गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं और ये हैं हमारे सिद्धार्थ बाबा जी, जो कि वेद शास्त्र के अध्ययन के अलावा ये आयुर्वेद के भी ज्ञाता हैं, आयुर्वेद से उपचार भी करते हैं। कुछ लोग आए यहाँ पे, क्या इनकी समस्या थी और यहाँ ये कैसे पहुँचे और क्या समस्या जो इनके पास थी वो समाधान हुआ या फिर नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे इनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें लोगों को। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं कल्हावत ग्राम से बिलोंग करता हूँ। मेरा अध्ययन गुरुकुल कालवा हरियाणा से हुआ है और प्राकृतिक चिकित्सा का पढ़ाई मैंने गोरखपुर से किया। उसके बाद मैं अपने ही क्षेत्र में आकर के उसका प्रयोग कर रहा हूँ। लंबे समय से इसका मेरा अनुभव है। और अभी इनसे जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकी कुमारी है। पिता का नाम रामूराम है और ग्राम सिमरिया। पिंकी कुमारी, आप सिमरिया पडरमा से हैं। ये आपकी माता जी हैं। क्या क्या समस्या था इनको? ये मतलब फैजाबाद से इसको जख्म था। मतलब अपने आप जख्म शुरू हो गया मतलब थोड़ा सा खुशी होता था, उसके बाद बढ़ जाता। क्या क्या था इनको, ये बताने इनको सोराइसिस हो गया था और ये काफ़ी इलाज करके थके हुए थे और पता नहीं इनको कैसे मेरी पता चली। फिर उन्होंने मेरे पास आया, मैंने 2 महीने तक केवल दवा खाने के लिए दिया। उससे रिलीफ तो हुआ लेकिन पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो रहा था। बाद में इसका मैंने समग्र चिकित्सा देना शुरू किया तो आज देख रहे हैं कि 90% इसकी बीमारी ठीक हो गई, जो कि सोराइसिस मॉडर्न मेडिकल साइंस में नाइलाज बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद से और प्राकृतिक चिकित्सा से पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। ये अभी आप देख सकते हैं इसके पेट में भी बहुत ज़्यादा जख्म है। अच्छा ठीक है, उसको हम दिखा देंगे स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं इनका जो जख्म है। पहले इनका इलाज नहीं चला था क्या? इलाज चला था मतलब तिलैया में डॉक्टर के पास, तो ये अंग्रेजी दवा से इलाज करवा रही थी, तो वहाँ क्या सुधार हो रहा था या फिर नहीं? मतलब सुधार होके पूरा बढ़ गया। मतलब ठीक हो रहा था, फिर हो रहा था, फिर अच्छा और फिर हो रहा था। तो अभी इनके पास से आप जब इलाज करवा रहे हैं, कितना दिन से इलाज करवा रहे हैं? 3 महीने। क्या क्या रिस्पॉन्स, अभी क्या रिजल्ट है, ठीक हो रहा है या फिर नहीं? हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि ठीक हो रहा है। तो इससे ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आयुर्वेदिक के द्वारा अगर किसी भी चीज़ का अगर हम इलाज करते हैं तो वो बीमारी पूर्ण रूप से ठीक होती है। और ये अंग्रेजी दवा के तुलना में अगर देखा जाए तो हमारे देश का जो आयुर्वेदिक उपचार है वो उससे बेहतर है। आपको इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिला था? जानकारी बम्बई से। मुंबई से? मतलब कोई आपको बताया था इनके बारे में कि वहाँ जाकर एक बार देखिए? तो आप एक चीज और बताइए कि आपने 2 इलाज किया, एक अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से, एक आयुर्वेदिक के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है क्या बेहतर है, अंग्रेजी दवा या फिर ये आयुर्वेदिक? मतलब वो भी दवा में अच्छा होता था, फिर हो जाता है ना, ये वाला में से भी मतलब कम हुआ। इसका मतलब आप भी ये चीज को मानते हैं कि अंग्रेजी दवाएं जो होती है उससे बेहतर हमारा आयुर्वेदिक है? हाँ, तो मान रहे हैं तब ने इलाज करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे देश की संस्कृति, हमारा देश का जो चिकित्सा पद्धति है वो कितना महान है। हमारे देश के जो ऋषि मुनि है, जितने भी हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे और जिन्होंने ये चिकित्सा के खोज किया, इससे बहुत सारे लोगों का नाम आता है। वे लोग चरक जी थे, सुश्रुत जी थे, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में रिसर्च किया हमारे देश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी औषधियाँ हैं जो हमारे आयुर्वेदिक से संबंधित है वो मैक्सिमम हमारे देश में ही मिल जाते हैं और यहाँ से विदेश भी भेजा जाता है दवाओं को, आयुर्वेदिक दवाओं को, जिनकी डिमांड काफ़ी मात्रा में होती है। तो कहीं ना कहीं हमें पुनः स्वदेश की ओर लौटना है और हमारे देश का जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, पद्धति है जो उसके ओर लौटना है, उसको विकसित करना, लोगों को ये बताना है कि जो आयुर्वेदिक इलाज होता है वो वाकई में अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से बेहतर है। जी, आपसे एक बार पुनः जानना चाहेंगे कि दोनों जो उपचार की पद्धतियां हैं, जैसे अंग्रेजी उपचार है या फिर ये आयुर्वेदिक है, एक होम्योपैथी भी होता है, तो बेहतर कौन है और क्यों? देखिए, हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है जी, और हम इस शरीर का मरम्मती प्रकृति के
चीज़ों से करते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है। सपोजली कोई बिल्डिंग रट से बनी है, सीमेंट से, छड़ से बनी है, तो उसकी रिपेयरिंग भी उसी चीज़ों से होती है, वो बेटर होता है। तो शरीर बनी है 5 तत्वों से, शरीर में कोई भी तत्व का अनबैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो उसका मरम्मती भी उसी तत्व को पूरा करके करने से होता है। तो आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ की संपत्ति है जो हमारे शरीर का जीवनी शक्ति को बढ़ाता है और रोग को ठीक करने का कार्य करता है। एलोपैथ क्या है कि वो हमारी जीवनी शक्ति का उपयोग करके कार्य करता है, जिससे हमारी जीवनी शक्ति घट जाती है, फलस्वरूप कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो बहुत ही हानिकारक है और हमारे अर्थव्यवस्था पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत पैसे लगते हैं, जीवन भी खतरे में पड़ जाती है। तो आयुर्वेद में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से बस सिर्फ और सिर्फ हम इतना बताना चाहते हैं कि हमारे देश के जो स्वदेशी तरीके हैं, आयुर्वेदिक तरीका है, हमें इस और बढ़ाना चाहिए और जो एलोपैथिक है उसको अवॉइड करना चाहिए, उधर ना जाकर के हमें आयुर्वेदिक की ओर आना चाहिए ताकि ये कम खर्च में और बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। क्योंकि एलोपैथिक जो बीमारी को कम करता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दबाता है, जबकि आयुर्वेदिक जो बीमारी को पूरी जड़ से खत्म करती है। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक और लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पवन यादव। कहाँ से हैं? माधवपुर बेड़ो कला। माधवपुर बेड़ो कला। हाँ, क्या तकलीफ क्या था आपको? वो बाबा भौकेंद्र बोलता है ना, हाँ, वही था। क्या इनके बारे में ये जो जिस बीमारी का नाम, ये क्या होता है? ये भगंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रोग है। इसमें पाचन तंत्र पहले खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और उसके चलते फर्मेंटेशन होता है, जहर बनते हैं। 103 प्रकार के जो भोजन हमारे बॉडी में तैयार होता है जब भोजन चढ़ता है तो उसी का एक रूप है ये। रेक्टम के ऊपर प्रेशर डाला रहता है, फिर वहाँ सड़न पैदा होती है और उसी सड़न पैदा के कारण इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन से जो रेक्टम से जुड़े हुए नसें जितने हैं उसमें पस बनने लग जाते हैं और कभी एक जगह नहीं रहता, वो स्थानांतरित होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसा करके घूम के चारों रेक्टम के चारों तरफ से पस निकलने लगते हैं, छेद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है एक, और ये तो पहले ठीक ही नहीं होता था, लेकिन आजकल आयुर्वेद के नए नए खोज के कारण ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये इसका इलाज कहीं अब कब से है ये आपको? ये हमारा 1 साल से। तो ये इससे पहले आप कहीं इलाज करवा रहे थे? हाँ, इलाज नहीं करवाए, कहीं नहीं, कहीं सरिया गए हैं, हजारीबाग गए हैं, एलोपैथिक, हाँ? एलोपैथिक अंग्रेजी दवा। अंग्रेजी दवा हाँ। ऑपरेशन के लिए। हाँ। वो बोला नहीं, हम रिस्क नहीं लेंगे इसका। ये ऐसा भूखेंद्र है जो 100% रिस्क नहीं लेता हूँ, 75% रिस्क लेता हूँ, 25% नहीं लेता। तो फिर इनके बारे में आपको जानकारी कैसे मिला? ये जानकारी मिला इधर सिंहपुर तरफ से, एक आदमी कोई इसका पास आया था, फिर उसका पास बेंगलोर गया, बेंगलोर से मेरा भाई अपना। तो कब से यहाँ इलाज करवा रहे हैं आप? ये मेरा 4 दिन हुआ। 4 दिन। तो क्या क्या आपको लग रहा है, कुछ आराम है? हाँ, बहुत आराम है। क्या लगता है कि आयुर्वेदिक माध्यम से अगर हम इलाज करवाते हैं तो ये ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाए। आपके सामने ये दूसरा उदाहरण है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के बीच अंतर को समझने के लिए कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या अंतर है और कौन इलाज जो है वो बेहतर है। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में बेहतर तो आयुर्वेदिक है। इससे क्या होता है कि जो बीमारी है वो पूरी जड़ से खत्म होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये यहाँ पे मौजूद है। और इस इलाज का मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सिद्धार्थ जी को, जिन्होंने इस बीमारी को जड़ से पकड़ करके और उचित सलाह, उचित दवा इन्होंने इनको दिया है। तो किसी भी तरह का अगर आपके पास कोई ऐसा बीमारी है जो बिल्कुल असाध्य रोग कर सकते हैं या किसी भी तरह का कोई भी आपके पास बीमारी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इनसे एक बार जरूर सलाह ले सकते हैं। कॉल पर तो कोई चार्ज नहीं है आपकी सलाह लेने के लिए, तो इस नंबर पर आप संपर्क करें, इनसे जो बीमारी है शेयर करें और सलाह लें। एक बात इस वीडियो के माध्यम से एक बात हम और बोलना चाहेंगे कि एलोपैथिक को छोड़ करके आप भी आयुर्वेदिक की ओर आइए और लोगों को आयुर्वेदिक की ओर आने के लिए जागरूक करें। अभी कुछ जानना चाहते हैं आपसे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि लोग काफ़ी जगह इलाज करके थक जाते हैं और पैसा भी खर्च होता है, समय भी जाता है, बीमारी ठीक भी नहीं हो पाता है। तो आयुर्वेदिक माध्यम से कौन कौन से ऐसे बीमारियां हैं जो असाध्य रोग हैं जो एलोपैथिक के द्वारा ठीक नहीं हो पाता है या फिर आयुर्वेदिक के द्वारा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसका निदान हो जाए, ऐसे कौन कौन से रोग है? इसके बारे में आप अपना अनुभव साझा करें। देखिए, आज के समय में लोगों के पास इतना व्यस्तता है कि कई कठिन रोग उसके चलते हो जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई बीपी हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया,
आर्थराइटिस हो गया, तो तमाम प्रकार की जो इस प्रकार के रोग हैं इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी। लेकिन आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में, चूँकि आयुर्वेद का ही एक छोटा सा पार्ट है प्राकृतिक चिकित्सा, वो पूरे शरीर का शोधन करता है, साफ कर सफाई करता है और फिर औषधि देते हैं तुरंत काम करता है। आर्थराइटिस का रोगी हो या जॉइंट पेन का रोगी हो, उसको 8 दिन में ही उसका असर दिखना शुरू हो जाता है और 15 दिनों तक अगर रेगुलर इलाज उनका करते हैं तो 50% से अधिक वो रोग चले जाते हैं। ये दूसरी बात की डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के चलते जो हाई बीपी होती है, तो हाई बीपी क्यूरेबल नहीं है ऐसा मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका पूरा इलाज है, संपूर्ण इलाज है। आप देखते होंगे पतंजलि चैनल को भी देखते हैं स्वामी जी के पास, आज तो जो डायबिटिक रोगी हैं, जो टाइप 1 टाइप 2 हैं, उनको पूरी तरह से जड़ से ठीक कर देते हैं। ये आयुर्वेदिक का कमाल है। हाँ, ये आयुर्वेद का कमाल है। बाकी किसी भी पैथ में इसका इलाज नहीं है सिवाय आयुर्वेद का। इसमें योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, उपवास, कई सारा चिकित्सा हम करते हैं जिसको समग्र चिकित्सा के रूप में हम जाने जाते हैं और उसका उपयोग करके हम लोगों को ठीक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे सामने आया है। ये हमारा अगर सनातन धर्म या हिंदू धर्म में देखा जाए तो बहुत सारे पूजा पाठ ऐसे हैं जिनमें उपवास रखा जाता है और कहीं ना कहीं यह उपवास जो है वो साइंटिफिक वे में जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक कारण भी उनका। थोड़ा सा जी। कम समय में ये बता दें कि उपवास से क्या क्या फायदे हैं देखिए, और क्यों करना चाहिए। मैं बताता हूँ। शरीर एक मशीन है जी, और हमारे शरीर में एक ऑटोमन सिस्टम है, काम करता रहता है हमेशा, जो अंदर ही अंदर रिपेयरिंग करता है जो भी टूट फूट होता है। तब जब हम भोजन करते हैं तो जो सारी शक्ति है वो भोजन को पचाने में लग जाता है, और जब हम उपवास करते हैं तो वही ऑटोमन सिस्टम हमारे बॉडी की रिपेयर में लग जाता है। तो उपवास बहुत ही बड़ी चिकित्सा पद्धति है। इसे धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया है कि लोग आस्था के रूप में इसको करें। जी, वो मुख्यतः शरीर की शुद्धि के लिए है। हालांकि वो तो जो पूजा पाठ करते हैं उनकी तो अलग मानसिक पवित्रीकरण हो जाता है, उससे अच्छी बात है, लेकिन इससे शरीर का शुद्धि होता है, इसे अवश्य करना चाहिए। रोग को भगाने के लिए कई उपाय हैं, उपवास करके भी, पानी पीकर भी। कई तरह के कल्प होते हैं, दुग्ध कल्प होते हैं, जल कल्प होते हैं, औषधियों का कल्प होता है। तो ये चिकित्सा पद्धति है, इसे जरूर करना चाहिए। तो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।